पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुलाई महीने तक कुल 1799 मामलों में लोक भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया है। कुल 270 अंचलों में अतिक्रमण हटाया गया है और शेष अंचलों को रिपोर्ट देने के लिए 1 हफ्ते का भी समय दिया गया है। प्रतिवेदन नहीं देने वाले अंचल अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन 1789 मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई उनमें 1147 मामले गैर जुरुआ आम, 286 मामले गैर मजरुआ खास, 198 मामले सरकारी विभागों के जमीन, 10 मामले कैसरे हिंद जमीन और 3 मामले खास महाल जमीन तथा 155 मामले अन्य प्रकार के जमीन से संबंधित हैं। सभी 38 जिलों को अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 3 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं इसी वित्तीय वर्ष के में अभियान चलाया था अतिक्रमण हटाओ, और सदन के अंदर माननीय विधान पार्षद और माननीय विधायकों के द्वारा बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न आ रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जब मैं एक बार जनता दरबार में बैठा था विगत 3 जनवरी को, तो 161 प्रश्नों में 76 प्रश्न सिर्फ अतिक्रमण के आए थे। उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि इस काम को स्पेशल ड्राइव चला के करना है। और बीते दिनों बीजेपी ने एक बयान दिया था कि आने वाले वक्त में सभी पार्टियां खत्म हो जाएगी, जिस पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को ही समाप्त करना चाहती है। जब सत्ता भौर आती है तो जनता लगाम लगाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की मंशा जानते हैं, समय पर जवाब जरूर देंगे। बीजेपी लोकतंत्र को ही समाप्त करना चाहती है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों की भी अहम भूमिका होती है। जब सत्ता बौराती है तो विपक्ष ही लगाम लगाती है, और बीजेपी ने अपना मंशा जाहिर कर दिया। अब तो सीधे उन्होंने अपने ही सहयोगी जेडीयू को चुनौती दे दी, जेडीयू को ही समाप्त करना चाहती है। ये बात हम लोग भी संदेह जाहिर कर ही रहे थे। पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम जोड़ सकेंगे। अब वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसको लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक भी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कई लोगों के एक से अधिक जगह नाम होने से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। 5 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होगा। तो पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया है कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जनवरी यानी 5 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिकेशन होगा।